बाबू नारायण सिंह जी को मानते हो, सब लोग एक हैं और एकजुटता का परिचय देकर ही हम चित कर पाएंगे जिनका मुकाबला है। वे बेहद होशियार लोग हैं, उन्हें कम मत आकिएगा। उन्हें मालूम था कि चुनाव तो होगा, लेकिन क्या कह रहे थे, नहीं नहीं तो नियम नहीं है, नियम नहीं मालूम नहीं है, कानून में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें मालूम था, वो तभी से चुनाव की तैयारी में लग गए। तो हमारे इस खतौली में लगभग 123 गांव हैं, 125 मान लो, छोटे मजरे होते हैं, कभी कभी उनकी गिनती ना हो रही हो, बढ़ गए, चलो 131 हो गए। हर बूथ में, हर गांव में, हर बस्ती में, नगर की छोटी सी छोटी गली में अगर आप इस चुनाव को अपना बनाकर लड़ लोगे तो कोई मजाल है क्या जीतो नहीं? जीत आपकी सुनिश्चित होगी। पिपलेड़ा की सरदारी से मैं कहने आया हूं, ये पिपलेड़ा की जीत होगी, तो पीछे मत रहना। मैं भी 20 साल से राजनीति को देख रहा हूं, चुनाव लड़ा हूं, चुनाव जीता हूं, चुनाव हारा हूं, चुनाव लड़वाया है, चुनाव का विश्लेषण किया है, नतीजों के पीछे समझने की कोशिश की है। और एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं ये जो विश्लेषण आपको बताना चाह रहा हूं, खास तौर से होता तो सब जगह पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में राजनीति भावनात्मक मुद्दों पे ज्यादा हुई और भावनात्मक जुड़ाव को हम और आप लोग ज्यादा अहमियत देते हैं। अब मूल जो मतदाता है उसकी अपनी परेशानियां होती हैं जीवन की, वो राजनीति के माध्यम से अपने जीवन में सुधार लाना चाहता है या देश को दिशा देना चाहता है, इसलिए मतदान करना चाहता है। लेकिन चुनाव आते 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 वो बात कब बदल जाती है, वो अपने रास्ते से कब भटक जाता है, शायद उस मतदाता को खुद नहीं मालूम पड़ पाता। मैं भी जानता हूं, यहाँ बहुत लोग खींचे चले आए जो मुझसे प्यार करते होंगे, उन्होंने चौधरी साहब को देखा, बड़े चौधरी साहब को देखा, पार्टी के पुराने होंगे या गठबंधन के हमारे दोनों दल के पुराना उनका कोई सहयोग रहा होगा, तो आ गए। बहुत से ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्हें कोई मतलब नहीं मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, वो फिर भी हमारा जहां मैं कहूंगा मतदान कर दें, ऐसे हैं। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि विवेकपूर्ण मैं फैसले लूं कि आपका कभी अहित ना हो पाए, मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करूं। चौधरी चरण सिंह जी ने किया, कई बार वो ऐसी बात समाज में बोल देते थे जो उस समय उस दौर के सामाजिक चलन के हिसाब से कुछ लोगों को अटपटी लगती होंगी, और तभी नहीं, आज भी अगर वो जिंदा होते और आज भी उन बातों को कहते तो वो बहुत लोगों के लिए अनपैलेटेबल होती, डाइजेस्ट नहीं होती। जैसा कि अंतरजातीय विवाह का उनका जो प्रस्ताव था वो जोड़ देते थे उस बात को। क्यों? जो उन्होंने कल्पना की थी कि समाज को बदलना है, समाज तब बदलेगा जब आपस के भेदभाव, आपस की दीवारें टूटेंगी, हम पहचानेंगे कि सिर्फ हम ही हम नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है समाज में, हम एक हैं और हम जैसे सारे लोग हैं, और उनको जब तक हम एक धागे से पिरो कर नहीं लाएंगे तो ये गुलदस्ता जो भारत है, भारत का ये गुलदस्ता, ये बन नहीं सकता, ये फूल नहीं सकता। तो उन्होंने कह दी जो उनको लगता था सही है, सही को सही कहने में पीछे नहीं हटना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी भी मानते थे, उनकी कहावत भी है कि जब ऐसा समय अगर आए कि सही को सही कहने में आप डरें तो फिर तो ये गुलामी है। हम किसी के गुलाम नहीं। जिस तरह आज आपसे आंख मिलाकर हमारे गठबंधन का कार्यकर्ता आपके बीच काम कर सकता है, क्योंकि हमने किसी को दबाया नहीं, किसी को डराया नहीं, किसी के साथ बुरा नहीं, झूठ नहीं बोले। चौधरी अजीत सिंह जी ने कितनी सभाएं करी, कितने चुनावी कार्यक्रमों में आपने उनको देखा होगा। ये लालच तो होता ही है ना कि थोड़ी सी बात कह दो और भावनात्मक जुड़ाव ऐसा बन जाएगा, लोग भूल जाएंगे और पूरी वोट मिल जाएगी। क्योंकि राजनीति में तो गिनती ही अहमियत रखती है ना, कि गिनती कितनी है। चौधरी साहब चाहते अपनी गिनती बढ़ा देते,
बड़े चौधरी साहब के कितने किस्से हैं, चुनावी सभा में गए प्रचार करने, उन्हें पता लग गया ये तो चुनाव बिगड़ रहा है क्योंकि हमारा उम्मीदवार गलत है, वो कह दी बात। तो हमें ये भी विचार करना, आप सब बुद्धिजीवी हो, कुश्ती भी करनी है, हम फिजिकल सामर्थ्य भी हम में सबसे ज्यादा भागने का कूदने का है, तो हम किसान के बेटे हैं, लेकिन